स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन 25 की नई वीडियो में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से दिया हुआ सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि 15x³ बाई की पावर 4 और 12x² बाई की पावर 5 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो सबसे पहले हम अंकों को एलसीएम निकालते हैं। तो अंकों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम विकल्प से देखते हैं तो 12 नहीं होगा, ये 15 भी नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से विकल्प ए तो सही हो जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए और भी आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 60 हो गया। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो अचर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो x की पावर यहाँ पर 3 दिया गया और यहाँ पर x की पावर 2 दिया गया, तो इसलिए x की पावर 3 लिखेंगे। और यहाँ पर बाई की पावर 4 दिया गया, यहाँ पर बाई की पावर 5 दिया गया है, तो इस तरीके से बाई की पावर 5 लिखेंगे। जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको एलसीएम के रूप में लिखेंगे। तो ये आपका 60x³ बाई की पावर 5, ये इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और रेलवे का सवाल देखते हैं। ARRB JEE 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें इस तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है 6 कोष्टक x बाई माइनस बाई कोष्टक 1 कामा 8 x की पावर 4 बाई माइनस एक्स बाई का एलसीएम कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले अंकों को एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे, तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 और बाई है, बाई a की पावर है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ पर x और उसके बाद यहाँ पर बाई, यहाँ पर भी बाई है तो बाई लिखेंगे। उसके बाद 24, यहाँ पर एक्स बाई कॉमन मिल रहा है तो एक्स बाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा x की पावर 3 और यहाँ पर ये 1 बचेगा। इस तरीके से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल में कहा गया है कि AB² C² कामा A² AB और AQ BQ और C² का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अचर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर a की सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात है 3, तो AQ हो गया। उसके बाद b देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो b की घात सबसे बड़ी लिखेंगे तो 3 AQ हो गया। उसके बाद c देखते हैं, c की सबसे बड़ी घात क्या है, C² है, c की घात 2 है, तो यही आपका एलसीएम हो गया AQ BQ और C²। इस तरीके से विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं ये आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि इतने का लासा कितना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो एलसीएम इसमें 2 की पावर देखते हैं सभी जगह कितनी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर 3 की पावर देखते हैं तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी यही है, तो 3 की पावर 2 कर देंगे। उसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 5 की पावर 2 करेंगे। उसके बाद 7 देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 7 की ऐसे ही लिख लेंगे। 7 को इसको लिखते हैं 4 9 और ये 25 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये आपका 25 चौको 100 हो गया और ये आपका 9 सत्ते 63 हो गया, तो ये आपका 63 100 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है AQ BQ CQ कामा A² B² C² कामा AB और A² AB का HCF कितना होगा, मतलब मासापा ज्ञात करना है। तो मासापा ज्ञात करने के लिए हम जो सबसे छोटी घात होती है उसको लिखते हैं और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी घात देखेंगे तो A की सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर A है। उसके बाद ए की बी की घात देखते हैं सबसे छोटी क्या है, तो बी की घात सबसे छोटी बी है और सी की सबसे छोटी घात क्या है, तो ये आपकी सी है। तो इस तरीके से HCF हो जाएगा आपका ए बी और सी, तो ये आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी जेईई 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है 2 गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर
कामा 5 गुणे 3 गुणे 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 2 स्क्वायर का मासा ज्ञात करें। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे छोटी घात को लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 की सबसे छोटी घात क्या है, तो 2 की सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 मिल रही है। उसके बाद 3 की छोटी सबसे घात देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 सबसे छोटी घात लिखेंगे। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो सबसे छोटी घात लिखेंगे 5। तो इस तरीके से 5 दूनी 10 और ये 10 गुणे 3, तो इस तरीके से 30, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा और विकल्प आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें गया है कि इतने का महत्तम समवर्त कितना होगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे छोटी घात को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 5 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 2 और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी घात लिखते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी 5। उसके बाद 4 देखते हैं, यहाँ से 4 की पावर 3 है, यहाँ 4 की पावर 4 है और यहाँ पर 4 की पावर 3 है। तो कितनी 4 की पावर सबसे छोटी लिखेंगे, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर 3 दिया नहीं गया है इस विकल्प में, यहाँ पर दिया गया है तो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो सभी में कॉमन होगा उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से 3 को नहीं लिखेंगे। और इस तरीके से ये आपका 5 गुणे 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 320। इस तरीके से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।